नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्टेमिना को बढ़ाने के लिए लाभकारी अभ्यास कुर्मासना को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, कुर्मासना योग एक एडवांस पोज है। इस अभ्यास की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के अपने दोनों तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने पैरों को थोड़ा ऐसे आगे की तरफ ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में से ऐसे निकालकर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने पंजों के पास लगा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट। सबसे पहले इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए स्टार्टिंग में आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने पंजों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे आगे को ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इसकी एडवांस पोज को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। जब आप अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो, तभी आप इस कुर्मासना योग को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे डाल लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस कुर्मासना योग को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में रहकर प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस हो रही है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस कुर्मासना योग को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से क्रोध, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन घुटनों के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।